जैसे जैसे वायलेट कलर की एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश हो रही है, आप अपने शरीर को शून्यता की ओर बढ़ता हुआ देखें। शरीर को पूरी तरह से भूल जाएं और मन ही मन एक ऊर्जा के रूप में देखें। जैसे सूरज एक ऊर्जा है, वैसे ही हमारा शरीर धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, वायलेट कलर की ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। शरीर को वायलेट कलर की ऊर्जा के रूप में देखें। पांव से लेके सर तक सभी क्षेत्र में एक ऊर्जा है। इस धरती, आकाश, गगन, पूरा ये दुनिया एक ऊर्जा के रूप में है। हमारा शरीर भी एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को आप चारों तरफ फैलता हुआ, प्रकाशमान होता हुआ देखिए। पूरी तरीके से हमारा पूरा चारों तरफ एनर्जी से भर चुका है। शक्तिशाली हम बन रहे हैं। जस्ट फीलिंग, फील करना है। सभी तनाव को मुक्त करें और अपने आप को एनर्जी बनने के लिए अलाउ करें। अपने मन की आंखों से थाड़े से देखें कि पूरा सारा शरीर एक ऊर्जा क्षेत्र में कन्वर्ट हो चुका है और चारों तरफ वायलेट कलर की एनर्जी भर चुकी है और हम पूरी शक्तिशाली एक सूरज की भांति चमक रहे हैं। जैसे हम सूरज को खाली आंख में देख नहीं पाते हैं, उसी प्रकार हमारा तेज इतनी प्रकाशमान हो चुकी है, पूरी दुनिया को उसका प्रकाश, उसका तेज से हमें प्रकाशमान करवा रहे हैं और हमारे अंदर सारी ईश्वरीय सत्ता का प्रकाशमान हो रहा है, जागरण हो रहा है। अपने भीतर आपकी जिन गुरु को मानते हैं, अपने भीतर देखें, वही गुरुवर आपके भीतर हैं, वही इष्ट हमारे भीतर हैं, हमारे माता पिता हमारे भीतर हैं, हमारे इस ऊर्जा के भीतर हैं, क्योंकि ये सभी एक ऊर्जा है। इस सृष्टि में जो भी बना हुआ है सब एक ऊर्जा है, सभी ऊर्जा हमारे भीतर है। ऐसी भावना लाएं। हमें परमपिता परमात्मा ने इस जगत में भेजे हैं ताकि हमारे हाथों में कुछ कार्य हो सके, इस संसार के लिए कुछ कार्य हो सके। इसी उद्देश्य से हमें यहाँ पर भेजा गया है, हमें चुना गया है। चारों तरफ हमें शांति, अमन, खुशहाली को फैलाना है। तो अपने भीतर ईश्वरीय सत्ता का जागरण होता हुआ देखें।
एक्टिव होता हुआ देखें। हम परम शक्तिशाली हैं। हमारे अंदर सभी प्रकार दैवीय शक्ति का संचारित होता हुआ देखें। जैसे जीसस जी के पास था, गौतम बुद्ध जी के पास था, वही एनर्जी, वही ताकत, वही स्पिरिट हमारे भीतर है और वही सारी शक्तियों का जागरण हो रहा है। वायलेट कलर की एनर्जी हमारी एनर्जी को और भी पावरफुल बना रही है, हमें शक्तिशाली बना रही है। विजुलाइज करें, जस्ट विजुलाइज करें। आप देखें, मन की आंखों से देखें। किसी भी प्रकार का कोई इल्यूशन में हमें पड़ना नहीं है। इस सब से हम परे हैं, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा की संतानें हैं और हमारे भीतर समस्त दैवीय शक्तियों का गुण है और समस्त शक्ति जागृत हो रही है। मैं 5 से लेके हम 1 तक जाएंगे। 1 आने से आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। आप पूरी तरह शून्य हो चुके हैं। ना कोई ख्याल, ना कोई भावना, ना कोई विचार। अपने आप को ब्लैंक देखे, शून्य हो चुके हैं। आपके भीतर ना कोई विचार है, ना ही कोई चिंता है, ना ही कोई परेशानी है। इस सभी से आप परे हैं, क्योंकि आप ईश्वरीय गुणों से भरपूर हैं। हमेशा खुशी से रहते हैं। शांति, खुशी, मैत्री आपका परम सिद्ध अधिकार है और उसी में आप रहते हैं। हम अनंत हैं, अविनाशी हैं। हमारा ना कोई जन्म है, ना मरण। उस सब से हम परे हैं। हमारे भीतर अनंत शक्तियों का संचारण हो रहा है, दैवीय शक्तियों का जागरण हो रहा है। उस जागरण को आप एक दर्शक की भांति देखें, बदलाव होता हुआ देखें। इस संसार में, इस जगत में क्या चल रहा है, उसको आप देखें और उन सब से आप परे हैं, उन सब से आप अलग हैं। आप स्थिर हैं। इस जगत को देखें, कैसे यहाँ पर जीवों का जन्म होता है, क्या क्या कर्म करते हैं और कैसे मरण होता है। कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो जीव को इस दुनिया में
बांध के रखती है, मोह माया में ग्रसित होके यहाँ पर रहते हैं और बार बार जन्म मरण की प्रक्रिया में पड़ते हैं, उस चीज को एक दर्शक की भांति देखें, आपके सामने दिखाई देगा। इस दुनिया से ना कोई चीज ले सका है, ना आगे कोई लेगा। आत्मा जो स्पिरिट है वही सब सिर्फ आती है और जाती है। जिस उद्देश्य के लिए हमें भेजा गया है, वो उद्देश्य जब तक पूरा ना हो जाए तब तक जीवात्मा को निरंतर जन्म मरण में चक्रव्यूह में पड़ना ही पड़ता है। तो हम इस चीजों से परे हैं। अपने अपने लक्ष्य को याद करें, किसके लिए, कौन सी कार्य के लिए हमें परमपिता परमात्मा ने इस दुनिया में भेजा था। जो शरीर हम धारण करते हैं, उस शरीर को क्यों हम धारण किए हैं, किसके लिए, कौन सी कार्य करने के लिए। क्या आपको चुना तो नहीं गया है इस जगत में खुशहाली फैलाने के लिए, सबके दिलों में शांति अमन फैलाने के लिए, धर्म की रास्ता को दिखाने के लिए कहीं भेजा तो नहीं गया है। इस उद्देश्य को आप पहचाने। तो जन्म से लेके आज तक हमने क्या ही किया है, ऐसी कौन सी कार्य किया है जिससे इस दुनिया में, इस जगत में बदलाव आ सके। ऐसे कितने लोगों को हमने खुशी का रास्ता दिखाया है, याद करें। अगर किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ईश्वर की कार्यों में आप सहायक हुए हैं। अगर नहीं किया ना, तो आज से हमें करना है, क्योंकि जब हम इस शरीर को त्याग करके जाएंगे तो हमें तो ईश्वर को जवाब देना है, कौन सी कार्य हम लोग किए हैं, इस संसार में खुशी फैलाया कि नहीं, धर्म पर स्थापना की कि नहीं। तो उस कार्य में हमें हाथ बटाना है, लोगों को मदद करनी है, इस संसार में शांति कायम करनी है, हर तरफ खुशहाली फैलाना है। मन ही मन परमपिता परमात्मा को याद करें, हे ईश्वर, हमें बोध हो गया है, हमें ये रियलाइज हुआ है हमारा क्या कर्तव्य है, उसका हमें बोध है। कृपया हमें आप दर्शन दें। आपके सामने एक गोल्डन कलर का एनर्जी प्रकट हो रहा है, चमकता हुआ गोल्डन कलर का एनर्जी को देखें, जो परमात्मा की एनर्जी है, परमेश्वर की सत्ता है, हमारे सामने प्रकट हो चुका है। अपने थाड़े की पावर से देखें, और धीरे धीरे हमारे भीतर समाहित हो रही है गोल्डन कलर की लाइट, जो कि ईश्वरीय सत्ता है, परमेश्वर की एनर्जी है, हमारे भीतर प्रवेश हो रहा है। खुद को अलाउ करें, अपने भीतर आने दें।
और आपकी चारों तरफ गोल्डन कलर का एनर्जी से भर चुका है और पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को गोल्डन कलर की एनर्जी से चमकदार करवा रही है। हमें असीम शांति एहसास हो रही है, असीम ऊर्जा का एहसास हो रही है। अनंत खुशी का अविनाशी है, अनंत है, जिसको पाने के लिए सभी प्रयत्न करते हैं। ऋषि मुनि देवी देवता भी जन्म लेते हैं इस चीज को पाने के लिए, इस ईश्वरीय सत्ता को एहसास करने के लिए, जो हमें अभी इस समय प्राप्त हो रहा है। आपने जो भी इच्छा रखे हैं, कोई भी इच्छा है जो आपका फुलफिल नहीं हुआ है, उस इच्छा को देखें, फील करें कि सारी इच्छाएं फुलफिल हो चुकी है। और उन सारी इच्छाओं से आप मुक्त हैं, उस सारी टेंशन से आप मुक्त हो रहे हैं। आपने जो जो सोचा था वो कंप्लीटली परमपिता परमेश्वर ने कंप्लीट कर दिया है। ऐसी देखें, इस एहसास को देखें, अपने मन की पावर से देखें, थाड़ाई की पावर से देखें, सभी इच्छाएं फुलफिल हो चुकी है और उस सारी इच्छाओं से आप परे हैं, ऊपर हैं। अनंत खुशी का अनुभव करें, अपने भीतर बाहर हर तरफ खुशी ही खुशी है, शांति ही शांति है। मन ही मन समस्त शक्तियों को थैंक यू कहें, धन्यवाद दें। एंजेलिक ऊर्जाओं को थैंक यू कहें, समस्त गार्डियन एंजल्स को थैंक यू कहें, आर्च एंजल्स को थैंक यू कहें। अपने अपने गुरुदेव को थैंक यू कहें, समस्त मुनि ऋषि महर्षि को थैंक यू कहें, माता पिता को थैंक यू कहें, अपने शरीर को थैंक यू कहें। आपकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को थैंक यू कहें, आपकी जो शक्ति है उस शक्ति को थैंक यू कहें। अभी जो इस समय आप जिस शांति खुशी का महसूस कर रहे हैं उसको थैंक यू कहें। एक खुशी, एक अनंत अविनाशी हमेशा हमारे जीवन में रहेगी, जीवन भर हमारे साथ रहेगी, उसके लिए थैंक यू कहें, धन्यवाद दें। समस्त दिगोपालों का धन्यवाद दें। धरती, आकाश, गगन, वायु, स्थल, जल, पंच महाभूतों का दिल से धन्यवाद करें। सबके मिलने से
हमें इस शरीर प्राप्त होती है, समस्त ऊर्जाओं का धन्यवाद करें। और 2-3 मिनट तक हम इस ऊर्जा में रहेंगे। अपने आप को शांत, सुकून, खुशी से इस ऊर्जा को आप देखते जाएं, एहसास करते जाएं, अनंत खुशियों को जीने की प्रयास करें। स्थिर होके हम स्वयं एक एनर्जी हैं और हमारे भीतर जो एनर्जी की प्रकाश है, पूरी संसार का उसका चमक चारों तरफ चमका रही है और हमें और भी आनंद आ रही है। इस दुनिया को आप ऊपर से देखें, कैसी है ये दुनिया, कैसी है ये प्राणी जगत, जीव जगत। हम अनंत हैं, हम अविनाशी हैं। हमारे भीतर समस्त देवी शक्तियों का, ईश्वर या सत्ता का जागरूक हो चुका है। अनंत पावर हमें मिल चुकी है। अपने आप को हम पहचानते हैं। हमारे भीतर समस्त शक्तियों को हम पहचान पा रहे हैं और उस शक्ति की मदद से, उस शक्ति की मदद से हम पूरी कायनात में शांति, अमन, धर्म की रास्ता फैलाने की कार्य करेंगे। हम जिन शक्तियों को हमें प्राप्त हुआ है, लोगों को उन शक्तियों के बारे में हम प्रचार करेंगे, उन्हें भी रास्ता दिखाएंगे, कैसे वो अपने आप को हमेशा खुशी, निरंतर खुशी, शांति से रख पाएंगे, जैसे हमें प्राप्त हुई है। पहले खुद को बदलना है। हमें देख के और लोग बदल जाएंगे। क्योंकि हमारे भीतर जो एनर्जी है, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली वो कार्य करेगी। उन्हें हमें ऐसी कमांड देना है। जो भी आप आज से कार्य करना चाहते हैं, बस अपनी एनर्जी को बोलना है, मुझे इस कार्य को करना है। तुरंत वो एनर्जी आपके लिए कार्य करेगी। जैसे ईश्वर करते हैं, ईश्वर ऊपर से रहते हुए सारे कार्य को तुलाते हैं, उसी प्रकार हम भी हमारी ऊर्जाओं के साथ वही पावर है, तो वैसे ही कार्य हम करेंगे। बस हमें सोचना है, उस चीज को करनी है, सोचना है, एनर्जी वहां पर सेंड करनी है, तो हमारे भीतर की ऊर्जा उस कार्य को करेगी। हर तरफ शांति, अमन, चैन हमें फैलाना है। धर्म की रास्ता, धर्म को स्थापित करना है, जिसके लिए भगवान राम जी जन्म हुए थे, भगवान श्री कृष्ण जी जन्म हुए थे और उन्हें सारी शक्तियां दी गई थी। वैसी सारी शक्तियां हमारे अंदर है।
बस हम ही हैं जो लोग भूल गए थे हमारी भीतर की एनर्जी को, भीतर की क्षमताओं को। हमने कभी अपनी क्षमताओं का कार्यों में लगाया ही नहीं है। तो आज से हम सभी देवी शक्तियों को हम प्रयोग में लाएंगे। पूरी तरह से शांत, रिलैक्स। आपके भीतर समस्त देवी शक्तियों का संचारण हो चुका है। असीम शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। आप एक एनर्जी हो। हमेशा ये याद रखिए, सूरज जैसा एक एनर्जी है, हर तरफ हर दिन उसकी ऊर्जा चारों तरफ बिछरती है। उसी प्रकार हमारा ऊर्जा हर तरफ फैला रही है। अनंत अविनाशी ऊर्जा है। वो ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगी। ऐसी ऊर्जा हमें प्राप्त हो चुकी है। अनंत है, अनंत काल तक ये रहेगी, अविनाशी है। सूरज से भी तेज प्रकाशमान है। उस ऊर्जा को आप फील करें और हमेशा शांत होकर रहें, खुशी से रहें, सुकून भरा जीवन जिए। कोई भी कार्य आपके सामने आया तो ये फील करेंगे ये हमारी परीक्षा है। उस परीक्षा से हमें बाहर आना है। कोई भी लाइफ में चैलेंज हुआ तो ये सोचना है कि वो हमारे लिए एक परीक्षा है जो परमपिता परमेश्वर ने भेजा है, और हमें इस परीक्षा में हमें पास होना है, उत्तीर्ण होना है, आगे चलना है विजेता बन के। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारे भीतर असीम क्षमताएं हैं। और हंसते हुए सभी चैलेंजेस को क्रश करते हुए हमें आगे बढ़ना है। विजेता हमारा रग रग में है, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हमारे भीतर असीम शक्तियों का, देवी शक्तियों का संचारण है। उस शक्ति की मदद से हम समस्त बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ पाएंगे। ऐसी ऊर्जा हमारे भीतर है, ऐसी शक्ति हमारे भीतर है। समस्त लोगों को हम मोटिवेट कर पाएंगे, ऐसी हमारी ऊर्जा है। इसीलिए कहा गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार होती ही नहीं है। वो हमेशा निरंतर जीतते हैं। मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगा। 10 होते ही हम पूरी इस समाधि से बाहर आ जाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे। असीम शक्तियों को लेके हम आएंगे। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आ रहे हैं। 4 5 6 हम पूरी ऊर्जा को लेके हमारे जो शरीर दी गई है, शरीर में हम प्रवेश कर रहे हैं। समस्त शक्तियों को लेके आ रहे हैं, अनंत शांति को लेके आ रहे हैं, अमन कायम को लेके आ रहे हैं। हम 6 7 8 धीरे धीरे हमारा शरीर सजग हो रहा है, खुद को एहसास कर पा रहे हैं। 8 9 10 पूरी तरीके से हम अपने शरीर रूपी रथ में आ चुके हैं।
जो ईश्वर ने हमें प्रदान करी है, पूरी ऊर्जा को लेके आए हैं, पूरी देवीय सत्ता को लेके आए हैं, भरपूर हैं पूरी एनर्जी से, पूरी ताकत से भरपूर होके आए हैं, पूरी सतेज है। जैसे नवजात शिशु धरती में आता है पूरी एनर्जी के लेके आता है, उसी प्रकार हम पूरी एनर्जी को लेके आए हैं, अनंत अविनाशी शक्ति को लेके आए हैं। आज से हम समस्त कार्य को खुशी से कर पाएंगे और समस्त कार्य बहुत ही जल्दी पूरा होगा। ये अपने आप पर विश्वास लाए, यकीन लाए। पूरी क्षमता आपको दी गई है, पूरी ताकत दी गई है, पूरी एनर्जी दी गई है, बस हमें इंतजार है कार्य करने की। We are ready to fight. Wide awake. Relax. Relax. Wide awake. Relax. Relax. And relax. धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे। अगर आप चाहते हैं इस ध्यान में और समय लेना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, और कुछ समय आप जरूर इस ध्यान में रहें और फील करें पूरी ऊर्जा को। जब आपको ये एहसास हो कि हमें आना चाहिए, तभी आप मन ही मन 1 से 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 करेंगे, और आप तुरंत इस अवस्था से बाहर आ पाएंगे। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत थैंक यू। आज का मेडिटेशन कैसा लगा जरूर आप फीडबैक दीजिएगा। सूरज की पहली किरण आप सभी को ब्लेसिंग दे और सूरज की एनर्जी भी आपको प्राप्त हो जाए। समस्त शक्तियों से मैं दुआ करता हूँ आपके भीतर हमेशा ईश्वरीय शक्तियों का हमेशा भरपूर रहे और समस्त कार्यों को आप कर पाए। अपने जीवन में खुशी को लेके हमेशा लंबी समय तक रहें और धर्म की स्थापना करते जाएं। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आज का दिन आपका मंगलमय हो। रात का मेडिटेशन हम जरूर करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। Thank you. We love you all. We like you all. We respect you all. Always blessings. Always blessings. Always blessings. Thank you. And bye bye.